हम इमरान इस्माइल साहब जब आज की क़यादत या आज की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देखते हैं, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा चंक जो है वो ऐड ऑन हुआ है। उसमें दी फेमस शेर अफ़ज़ल मरवत साहब भी हैं, जो कभी भी आकर कुछ भी बयान देते हैं और उसके बाद वो मीडिया में सुर्ख़ियाँ बन जाती हैं। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, जो कि हैं तो केपी के वज़ीर आला, लेकिन वो कभी इस्लामाबाद पर कब्ज़े की बात करते हैं, तो कभी वो कहते हैं गवर्नर राज लगाया तो हम गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा कर लेंगे। डू यू थिंक इस पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस तरह के बयानात या इस तरह के लोग नुकसान भी पहुँचा रहे हैं? देखिए, मरवत साहब तो ग़ालिबन जो मैंने अभी ख़बरों में देख रहा हूँ कि वो कुछ उनसे दूरी हुई है और उनको कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह से भी रिज़ाइन उन्होंने किया है या उनको हटाया गया है। बाकी अब जो मैं आपसे जिसका ज़िक्र कर रहा था कि सियासी क़यादत आगे आ रही है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ सैफुल्लाह नियाज़ी या डॉक्टर आरिफ अलवी और इस तरह के लोग जो सेन एलिमेंट है पीटीआई का, वो मुझे अब नज़र आ रहा है कि वो आगे आ रहे हैं। और इन सब के साथ ज़ाहिर है मैंने काम किया हुआ है आरिफ अलवी साहब के साथ 1996 से, उनसे भी मेरी एक मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता है, खुलूस का रिश्ता है। सैफुल्लाह नियाज़ी भी मेरे छोटे भाइयों की तरह है, मैं उसे भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जिस दिन से उसने पार्टी ज्वाइन की उस दिन से उसको जानता हूँ। तो ये लोग वो हैं जो एक सेन एलिमेंट पार्टी में समझे जाते हैं, एक अफ़ाम व तफ़हीम रखने वाले, एक स्लो पेस पे हौले चलने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ कि शायद कुछ बेहतरी का रास्ता निकल पाएगा। आपने आरिफ अलवी साहब का ज़िक्र किया, वैसे आप अली अमीन गंडापुर साहब का ज़िक्र जो है वो घुमा गए हैं, लेकिन चलिए आपने आरिफ अलवी साहब का ज़िक्र किया है, नहीं, तो उनको खान साहब ने टास्क अली अमीन गंडापुर में भी हमारा बहुत पुराना दरीना साथी है, तबीयतन एग्रेसिव आदमी है और वो जो कह रहा है ज़ाहिर है कि एक ज़िम्मेदारी से बात कर रहा होगा, क्योंकि वो एक सूबे का वज़ीर आला है। और वो आज भी मैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो उससे भी बात कर रहा था कि हमें हमारे सूबे का हक तो दो, हमारे पैसे आपने बंद किए हो, आप किसी के गले पे पैर रख दें, उसके आप फंड्स रोक दें और फिर आप उससे कहें तुम चीखो भी ना, तो ये तो नहीं होगा ना, वो आवाज़ तो उठाएगा इनके खिलाफ। ठीक। तो आपने आरिफ अलवी साहब का ज़िक्र किया है। आरिफ अलवी साहब को एक मर्तबा फिर टास्क दिया गया है। ज़ाहिर है कि उन्होंने पहले भी मुलाकातों में भी किरदार अदा किया है। हमने जब देखा कि दोनों असेंबलीज़ डिसॉल्व हो गई और नेशनल असेंबली से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जब इस्तीफ़े दिए, तो उसके बाद सेनेट के बाद आरिफ अलवी साहब एक बहुत बड़ी उम्मीद थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कि शायद वो बातचीत करेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। आपको लगता है कि अब की बार ये जो सेनेटी के साथ लोग काम करना चाह रहे हैं पार्टी के अंदर या लेके चल रहे हैं, ये कोई किरदार अदा कर सकते हैं कोई आइस ब्रेक का? अल्लाह जाने, मुझे इल्म नहीं है। देखिए, मुझे अभी कोई ये भी इतला नहीं है कि आरिफ अलवी साहब को कोई ज़िम्मेदारी दी गई है कि नहीं दी गई है। मैं तो ये दोनों चीज़ें, सैफुल्लाह नियाज़ी का भी मैंने मीडिया पे देखा कि उनकी मुलाकात हुई थी और उन्हें खान साहब ने टास्क दिया है, और मैंने आरिफ अलवी साहब का भी सोशल मीडिया पे ही देखा कि उन्हें कोई ज़िम्मेदारी दी गई है और उसके बाद उन्हें भी कोई टास्क दिया गया। मैं तो सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर ये इस तरह की सियासी लोग जो पुराने तरीके इंसाफ के साथ वाबस्ता रहे हैं, वो अगर आते हैं वापस और सेन एलिमेंट सामने आता है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ता निकलने की चांस बनता है इसमें। तो आप इस वक़्त जो सिचुएशन चल रही है, इसमें आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, इमरान इस्माइल साहब और बिलख़ुसूस आपके बड़े प्यारे दोस्त इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, मुस्तक़बिल प्रेडिक्ट तो मैं नहीं कर सकता, ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर सियासी लीडर हैं, और एक पॉपुलर सियासी लीडर का अपनी अवाम से राब्ते में रहना भी ज़रूरी होता है। तो मेरी उम्मीद यही है कि वो जल्द अपने केसेस से फ़ारिग हों और वापस अवाम के दरमियान मौजूद हों।